हमारी बहन एमएलए राजकुमारी जी आ गई हैं, हाँ आ गई हैं, और वीरेंद्र कादियान जी एमएलए साहब, साथ साथ यहाँ आप सबके बीच में हमारे अभी 2 नवनियुक्त पार्षद बैठे हैं, प्रवीण भाई और डिम्पल बहन, और सभी बच्चे यहाँ पर शिक्षा विभाग के सचिव आईएएस अधिकारी अशोक जी बैठे हैं, और मेरी एजुकेशन टीम की बहुत सॉलिड टीम के रॉक पिलर्स जिन्हें मैं कह सकता हूँ, सब लोग यहाँ एजुकेशन ऑफिसर्स बैठे हैं, नंदिनी जी, उपाध्याय जी और तमाम लोग बैठे हैं। मैं आप सबको आज इस शानदार स्कूल के बनने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में स्कूलों में जो शानदार काम हो रहा है, उसी क्रम में आज माता सरस्वती का एक और मंदिर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। हम खाली स्कूल नहीं खोल रहे हैं, हम सरस्वती माँ का एक मंदिर स्थापित कर रहे हैं। और ये ख्याल मेरे मन में उस वक्त आया जब हम लोग स्टेज पर आ रहे थे और यहाँ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमारे कुछ खूबसूरत से बच्चे बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन के माँ वंदना स्वीकार कर गा रहे थे। तो माँ ने वंदना स्वीकार कर ली, अब तो ज्ञान फैलेगा ही फैलेगा। अभी राजेश ऋषि ने जैसे बताया, राजेश भाई ने, कि ये स्कूल बनाने के पीछे काफ़ी संघर्ष रहा है। कोई स्कूल बनाते हैं हम लोग, कहीं स्कूल है वहाँ पुराने कमरे हैं, 10 कमरे 20 कमरे हैं, वहाँ उठा के खाली जगह में हम 50 कमरे अच्छे क्वालिटी के बना देते हैं, या एकदम एक खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ जाके हम स्कूल बना देते हैं। सामान्य घटना है। लेकिन इस जैसी जगह पे स्कूल बनाना जहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोगों से लड़के पहले तो ये सुनिश्चित करना कि नहीं भैया स्कूल की जगह पे तो स्कूल ही बनाएंगे, इसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए वो अरविंद केजरीवाल जी टेबल पे लेके आते हैं। वो अरविंद मुख्यमंत्री जी की वजह से संभव हुआ। और साथ साथ जो कमिटमेंट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सपना है कि इस देश को नंबर 1 बनाना है, और नंबर 1 बनाने का एकमात्र राजमार्ग स्कूलों से होके जाता है। उसका राजमार्ग राजपथ से होके नहीं जाता। देश को नंबर 1 बनाना है तो स्कूलों के रास्ते से होके बना सकते हैं, कॉलेजों के रास्ते से होके बना सकते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का राजनीति करने का तरीका है, ये काम करने का तरीका है। और इस पर काम करते हुए जब हमें आदेश देते हैं कि एक अच्छा स्कूल चाहिए, दिल्ली में सारे स्कूल अच्छे चाहिए, तो हम लोग फिर लगते हैं काम करने पे। मुख्यमंत्री जी इतना कहते हैं तो हम इतना कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि इतनी शानदार बिल्डिंग एक सरकारी स्कूल की बनी है। आज राजेश भाई ने भी याद किया, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा अपने मित्र और मेरे सरकार में मेरे सहयोगी सत्येंद्र जैन जी का, जिनके विजुअलाइजेशन की वजह से, जिनके दूरदर्शिता की वजह से हम इस शानदार स्कूल में खड़े हैं। हालांकि कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उनको जेल में रखा हुआ है, झूठे आरोप लगा के जेल में रखा हुआ है, लेकिन माँ सरस्वती का स्कूल खुलवाया है, बनवाया है, तो सच्चाई जरूर जीतेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपको सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि ये स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनेगा। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। यहाँ पर मैं बात कर रहा था अपने साथियों से एजुकेशन डिपार्टमेंट के, करीब 1600 बच्चे शानदार एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत और उम्दा स्तर की एजुकेशन यहाँ पे ले पाएंगे। और आप लोग 8वीं क्लास के बच्चे हैं सब 7th के हैं, 8th के भी हैं शायद, कुछ बता रहे थे, हाँ सब 7th के हैं। हाँ, तो अभी 7th में है, मतलब अभी 8वीं में आ रहे हैं। अब जनवरी फरवरी में आ गए हम लोग, तो 8वीं में आने वाले हो आप लोग। तो 1 साल मेहनत करो, इस स्कूल में आना इतना आसान नहीं होगा। स्कूल में आने के लिए थोड़ा सा 8वीं क्लास में मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मेहनत कर ली 8वीं क्लास में और आप यहां आ गए, तो 1600 बच्चों का भविष्य एकदम तेज पटरी पे दौड़ पड़ेगा। ये स्कूल की जिम्मेदारी है। यहां पर स्टेम, जिसे हम कहते हैं कि साइंस के विषय होंगे, जिसमें आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ की एक्सीलेंट पढ़ाई होगी,
और साथ साथ यहाँ पर 21st सेंचुरी स्किल्स, बहुत नया कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि स्किल की जब हम बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को यही कह रहे होते हैं भाई इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, प्लम्बर बन जाओ। वो अच्छी बात है, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए, लेकिन आज 21वीं सदी के जो स्किल हैं, बच्चे रोबोट बना रहे हैं, बच्चे मोबाइल में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर ठीक कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, वो भी स्किल है। उस सब की भी ट्रेनिंग यहाँ पे होगी आपकी, रोबोटिक्स से लेके और सब चीज़ों की। और सबसे बड़ी चीज़ जो साइंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि साइंस में पढ़ने वाले हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो कंपटीशन की तैयारी करे। 9th से ही बच्चे लग जाते हैं और माता पिता भी लगा देते हैं उनको कि भाई अब इंजीनियरिंग में जाना है तो विद्या मंदिर क्लासेस ज्वाइन करा दो, फिटजी, है ना। और अगर मेडिकल में जाना है तो और कई कई संस्थान हैं जो कोचिंग कराते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें एक बार कहा कि हमारे बच्चे वीएमसी में कोटा में जाते हैं। आपको पता होगा कोटा एक जगह है राजस्थान में, बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। सर कहते हैं हमारे बच्चे कोटा क्यों जाएं, कोटा को अपने स्कूलों में लेके आओ, जो कोटा में स्कूल पढ़ाई में मिलती है उसको लेके आओ। तो ये स्कूल में विद्या मंदिर क्लासेस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, विद्या मंदिर क्लासेस आपके स्कूल में लगेंगी। ये यहाँ की ताकत होगी। आप अगर इंजीनियरिंग की करना चाहते हैं, आप और भी जो कंपटीशन देना चाहते हैं, उनकी कंपटीशन की पढ़ाई भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। लेकिन फिर से कहूँगा, आप सब 7वीं क्लास के बच्चे हैं, अपने दोस्तों को बताइएगा, पेरेंट्स हैं यहाँ पे, टीचर्स हैं, अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को तैयार करिए। और अच्छा लगेगा जब वो बच्चे कंपटीशन देके इस स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे। एक बार पुनः मैं आभार करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि उन्होंने आज यहाँ इस अवसर पर आकर हमारे इस स्कूल पर और शान बढ़ाई है। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और टीचर्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि हम सब खरे उतरने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे पास हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने यही कहा कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हर हालात में जीतने का हुनर हमें आता है। तो हम इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कार्य करते रहेंगे और हमेशा शिक्षा का झंडा बुलंद रखेंगे। और अब दिल्ली सरकार की सभी नीतियों को प्रेरणा देने वाले, दिल्ली सरकार का बहुत ही शानदार नेतृत्व करने वाले और हमें शिक्षा के क्षेत्र में और ऊंचा और बेहतर करने की प्रेरणा देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनका विश्वास ही अलग है, जो हर समय चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर से बेहतर काम और बेहतर से बेहतर सुविधा अपने बच्चों को दे सकें। तो किसी ने कहा है कि आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है, ये जमीन और ये आकाश बदल सकता है, आदमी ही नए इतिहास का निर्माता है, आदमी चाहे तो विश्वास बदल सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, मेरे सभी विधायक साथीगण, यहाँ पे आए हुए मेरे काउंसलर साथीगण, हमारे अधिकारीगण, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत 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 अच्छा लगा इस स्कूल में आके। इतना शानदार स्कूल, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में पहले इतना शानदार सरकारी स्कूल हमारे देश में कहीं भी बनाया गया हो। शायद 75 साल में पहली बार सरकारी स्कूल इतना शानदार बनाया गया है। और दिल्ली में जिस तरह से सरकारी स्कूलों का पूरा कायाकल्प हो रहा है, वो एक पूरे देश के लिए बेंचमार्क बनता जा रहा है, जहां पूरे देश में धीरे धीरे हवा ये बहने लगी थी कि सरकारी स्कूल तो सरकार चला नहीं सकती, सरकारी स्कूल तो बेकार हैं, सरकारी स्कूल तो प्राइवेट को दे देने चाहिए। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तब भी ऐसी बातें होती थी। वो पूरी हवा अब उल्टी बहने लगी है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज़्यादा अच्छे हैं।
ये अपना स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है। ये एक नया कॉन्सेप्ट दिल्ली में शुरू किया गया है कि स्पेशल एजुकेशन टॉपिक्स पे हर बच्चे के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ कला देके भेजी है, भगवान ने कुछ ना कुछ हर बच्चे को स्पेशल बनाया है। कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। सो अलग अलग बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड स्कूल्स बनाए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। इस स्कूल में जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज और 21वीं सदी की स्किल्स, हाई एंड स्किल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, कंप्यूटर है, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो इन क्षेत्रों में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे। 8वीं के बाद एडमिशन होगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 क्लासेस होंगी। यहाँ पे आज सारे 7वीं के बच्चे आए हैं, बता रहे थे, तो अभी 8वीं में अच्छे से पढ़ना ताकि यहाँ पे एडमिशन हो। यहाँ एडमिशन होना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी शिक्षा मंत्री जी से बात कर रहा था, पूरे दिल्ली में इस तरह के हमारे 30 से ज़्यादा स्कूल हैं स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के। उनमें इस बार 4400 सीटों पे एंट्रेंस है, 4400 बच्चों को एडमिशन लेना है। 4400 सीटों के लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं, 96,000। इतनी एप्लीकेशन तो आईआईटी की सीटों के लिए नहीं आती, इतनी एप्लीकेशन तो डॉक्टरी की सीटों के लिए नहीं आती जितने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए आती हैं। एक जमाना ऐसा था जब सरकारी स्कूलों में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता था। मेरे को याद है जब मैं और मनीष जी पहले राजनीति में आने के पहले हम दोनों एक एनजीओ में काम किया करते थे, परिवर्तन नाम की एनजीओ। वहाँ पे हम झुग्गी बस्तियों में काम करते थे, गरीबों के बीच में उनको राशन दिलवाने का काम, उनके स्कूलों का, जो भी गरीबों के मुद्दे, अस्पताल का, इनका सबका किया करते थे। तो हम जब सरकारी स्कूलों में दिल्ली में जाते, दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल होता था, इतना बुरा हाल होता था। सवेरे बच्चे आते थे, थोड़ी देर खेलते कूदते थे, पे घूमते थे और फिर चले जाते थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। जब उनके माँ बाप से बात करते थे, माँ बाप भी उनको फिर निकाल लेते थे स्कूल से। माँ बाप सोचते थे जब स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो इसको स्कूल भेज के टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा, उसको काम में लगा देते थे, भाई 2 पैसे तो कमाएगा। अब वो बदल गया सब कुछ। अब सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग इतनी शानदार नहीं है जितनी स्कूल की बिल्डिंग है। तो जो पहले एक माहौल था कि माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते थे, 2 पैसे अगर किसी के पास बच गए तो वो सोचता था मैं बगल के किसी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दूं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4400 सीटों के लिए 96,000 एप्लीकेशन आई हैं दिल्ली के इस स्कूलों, स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के स्कूलों। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम से कंप्लीट परिवर्तन है। तो अब एक तो माहौल, इतना शानदार फैसिलिटीज दी जा रही है। मैं हिसार का रहने वाला हूं ओरिजिनली, तो हिसार में जो सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल था मैं वहां पढ़ा था। और आज मैं आपको कह सकता हूं कि इस स्कूल के सामने मेरा वाला स्कूल भी कुछ नहीं था। इतनी शानदार एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है। मेरे दोनों बच्चे डीपीएस नोएडा में पढ़े हैं। मैं आज आपको कह सकता हूं कि ये स्कूल डीपीएस नोएडा से भी ज्यादा अच्छा है। तो जो शिक्षा मेरे को मिली, जो शिक्षा मेरे बच्चों को मिली, आज उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा हम अपने गरीबों के बच्चों को दे पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा
राजनीति में आने का मकसद सफल हो गया। पहले स्कूलों का बुरा हाल था, ना बच्चों का पढ़ने का मन करता था, ना टीचर्स का पढ़ाने का मन करता था। लेकिन अब इतना शानदार फैसिलिटीज है कि बच्चों का भी पढ़ने का मन करता है और टीचर्स का भी पढ़ाने का मन करता है। और मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमें भारत को आगे ले जाना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो बातें करना तो बड़ी आसान है, बड़ी बड़ी बातें कर लो, इधर उधर के भाषण दे लो। लेकिन अगर ले जाना है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, चाहे गरीब के घर कोई बच्चा पैदा हो, चाहे अमीर के घर कोई बच्चा पैदा हो, कहीं पैदा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर हमने ये कर दिया तो मैं समझता हूं कि हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे समाज में एक गलत सोच भी बन गई थी। 2 तरह की शिक्षा प्रणाली थी। जिसके पास पैसे वो अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते थे, जो गरीब वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई के नाम पे 0 थे, तो गरीब का बच्चा बड़ा होकर मजदूरी बनता था, रिक्शे वाला बनता था, गरीब ही रह जाता था। और अमीरों के बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे। जब कहते थे, हम उस टाइम बहुत सारी सरकारों से बात किया करते थे, सारी पार्टियों से बात करते थे, हम कहते थे भाई गरीबों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये अच्छी शिक्षा दे के क्या करेंगे, इनमें इंटेलिजेंस नहीं है। आज दिल्ली के गरीब बच्चों ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है, वो भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इस बार 400 से ज़्यादा बच्चों ने जेई पास किया है, 400 से ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने, 400 से ज़्यादा बच्चों ने नीट क्लियर किया है। इतने बच्चों का डॉक्टरी में एडमिशन हो रहा है, इतने बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है। और मैं कई सारे अपने सरकारी स्कूल के बच्चों से बात करता हूँ, ऐसी फर्राटे की अंग्रेज़ी बोलते हैं। मैं जब 12वीं पास किया था, मेरी भी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी आज भी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप बच्चे अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। तो हमारे गरीबों के बच्चों ने भी दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अवसर मिलने की बात है। अगर अपॉर्चुनिटीज मिले, अवसर मिले, तो अपने सारे बच्चे अच्छे हैं अपने देश के, चाहे किसी भी परिवार में गरीब का बच्चा हो, अमीर का, सारे बच्चे अच्छे हैं अपने। अवसर मिलना चाहिए बच्चे को, सही अवसर मिलेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो आज मुझे बेहद खुशी है इस स्कूल में आके। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी है नई, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है दिल्ली हाई कोर्ट की। मैं भी गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस आए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट के सारे जजेस थे, बड़े बड़े लोग आए थे उसको देखने के लिए। एकदम 5 स्टार बनी है। जिस आर्किटेक्ट ने वो बिल्डिंग बनाई है, उसी आर्किटेक्ट ने आपका स्कूल बनाया है। वो दिल्ली का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, गुरमीत चौहान। आज आना था, वो आए नहीं। तो दिल्ली का जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, जो दिल्ली हाई कोर्ट बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी दिल्ली देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को डिजाइन कर रहे हैं। अभी मैं देख के आया, इतनी शानदार आपकी लेबोरेटरी है, इतना शानदार स्टाफ रूम है, इतने शानदार क्लासरूम्स हैं। आप सारे बच्चे खूब पढ़ो लिखो और खूब आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो। ऐसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखण लई सबसक्राइब करो चैनल कांशी टीवी। हर अपडेट का संकेत मिलता रहे, दबाओ बैल आइकन अते लाइक करो फेसबुक पेज कांशी टीवी।